बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और शरद पवार गुट में ये लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली। कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी जो है वो शरद पवार के ऊपर है कि किसी भी तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। अब आप देखिए, महायुति जहां सीट शेयरिंग को लेकर अपनी पहली सूची भी जारी कर चुकी है, महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हो पा रहा है। विधानसभा इलेक्शंस में कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनावों में जो बढ़त मिली है उसका फायदा विधानसभा चुनावों में इन तीनों ही पार्टियों को मिल सकता है। सिंपैथी वोट है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर ये फॉर्मूला जल्द से जल्द न निकाला जाए तो बड़ा नुकसान महाविकास आघाड़ी को इस बार विधानसभा के इलेक्शंस में हो सकता है। हालांकि थोड़ी देर बाद मुंबई में एमवीए की अहम बैठक होने जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि उन तमाम मैराथन बैठकों के बाद और इस बैठक के बाद शायद ये फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा। तो दूसरी बड़ी बैठक होगी। इससे पहले शरद पवार के साथ बालासाहेब थोराट की बैठक हुई और अब उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की बैठक होगी। अभी चल रहा है, बाकी थोड़ी बाकी है कुछ नंबर, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है सर? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है अपने लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। हमारे 3 प्रमुख पक्ष और हमारे मित्र पक्ष इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। 3 बजे आघाड़ी की बैठक है ना। उसके बाद सीट शेयरिंग अनाउंस करेंगे आप लोग? जितना जल्दी हो सके वो कर रहे हैं हम। कांग्रेस की चर्चा बाला साहब थोराट साहब यहाँ पे आए थे, बहुत पॉजिटिव हुई है। पवार साहब खुद इस विषय पे ध्यान दे रहे हैं। जयंत पाटिल साहब है, सुप्रिया तई है। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है, इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। वो आंकड़ा बहुत छोटा है। अभी वो चर्चा यहाँ पे हुई है और थोराट साहब जाके उनके जो नेता है सब विभाग के, उनके साथ बात करके शायद आज दोपहर या शाम तक फोन पे या आमने सामने बात होके ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जयंत पाटिल साहब सुबह 4 बजे तक इस चर्चा में है और पवार साहब फाइनल टच देने के लिए वहाँ पे हर वक्त उपस्थित रहते हैं। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे। फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की और हम सब शिवसेना के नेता लोग, उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चल रही है, जिसको लेकर बना थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना। तो मीडिया पर क्यों बात करूं? हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना। 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। तो संजय राउत को भी आपने सुना, नेताओं के बयान भी आपने सुने। हमारे संवाददाता मुस्तफा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुस्तफा, 2.5 घंटे तक की बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या आम राय बन पाई और अब उद्धव ठाकरे के साथ जो बातचीत होगी उसमें एजेंडे में क्या रहेगा, कौन सी सीट्स रहेंगी? जी बिल्कुल, 1 हफ्ता हो चुका है महाराष्ट्र में आचार संहिता लगे हुए और आप कह सकते हैं बीजेपी की एक सीट जो कैंडिडेट की है वो लिस्ट सामने आई है। उसके अलावा महाविकास आघाड़ी का अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने नहीं आया है। महाविकास आघाड़ी ये कोशिश करे कि एक साथ बैठकर इन सीटों को अनाउंस किया जाए, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कश्मकश शुरू है। ये सेटल नहीं हो पा रहा है कि ये सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, जिसके बाद आप कह सकते हैं शरद पवार के पास ये पूरा जो फैसला है वो गया है। शरद पवार ने कहा है कि अभी ज्यादा इससे देरी करना ठीक नहीं होगा। आज महाराष्ट्र में और जो नॉमिनेशन फाइलिंग की शुरुआत है वो हो चुकी है, इससे ज्यादा देरी करना ठीक नहीं होगा। इसलिए आज शरद पवार के साथ बैठक होगी, उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ बैठक होगी। अगर आज सब कुछ ठीक से महाविकास आघाड़ी में हो जाता है तो अपेक्षित है कि कल सीट अनाउंसमेंट होगी।